हेलो फ्रेंड्स, आज के एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जनरल नॉलेज के कुछ 30 क्वेश्चन करेंगे। जनरल नॉलेज के 30 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे। ये जीके के वह क्वेश्चन हैं, अगर आप जीके पढ़ते हो तो अगर आप इनके आंसर दे देते हो तो आपकी तैयारी पक्की है, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। क्योंकि इस वीडियो में हमने हिस्ट्री के, जियोग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के, इकोनॉमिक्स के सारे क्वेश्चन इस एक वीडियो में डाले हैं। तो आप ध्यान से इनको पढ़ें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, जो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं तो वो ए ऑप्शन है हमारा दैनिक गति के कारण, बी ऑप्शन है वार्षिक गति के कारण, सी है छमाही गति के कारण, डी है तिमाही गति के कारण। तो पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होते हैं? तो इसका सही आंसर है ए दैनिक गति के कारण। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। जो हमारे ग्रहों की संख्या 8 है उसमें से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस, शुक्र। तो इसका आंसर है ए बृहस्पति। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटा ग्रह है कौन सा है? छोटा ग्रह मंगल, शनि, बुध, नेपच्यून। कौन सा ग्रह है सबसे छोटा? मंगल, शनि, बुध या नेपच्यून। तो हमारा जो सबसे छोटा ग्रह है वह है बुध। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन है, अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो किस महासागर में बनती है? ए ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, बी है हिंद महासागर में, सी है आर्कटिक महासागर में, डी अन्य। तो इसका आंसर होगा बी हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग कोण किसका बना होता है? पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग कोण किसका बना होता है? तांबा और जस्ता का, निकेल और तांबा का, लोहा और जस्ता का, लोहा और निकेल का। तो इसका हमारा आंसर होगा डी लोहा और निकेल का। आगे चौथा क्वेश्चन है हमारा, मैगजीन के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान कौन से देश का है? ए ऑप्शन है फ्रांस का, बी रूसी संघ का, सी कनाडा का, डी संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो इसका सही आंसर होगा बी रूसी संघ का। आगे हमारा सातवां क्वेश्चन है, कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ए ऑप्शन है हमारा ब्राजील, बी है भारत, सी है अमेरिका, डी है चीन। तो इसका सही आंसर होगा सी अमेरिका। अमेरिका देश जो है वो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है अमेरिका। किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ए ओसाका, बी टोक्यो, सी नागासाकी, डी याकोहामा। तो इसका आंसर होगा ए ओसाका। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिसन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की है? तो ये इसका ऑप्शन पहला है ए जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, बाल गंगाधर तिलक जी ने, व्योम बोमेश चंद्र बनर्जी जी ने। तो किसने की है? तो इसका होगा सी आंसर बाल गंगाधर तिलक ने। आगे है हमारा 10वां क्वेश्चन, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ए ऑप्शन है हमारा लॉर्ड कैनिंग, बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, सी जॉन मथाई, डी अन्य। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा वह सही होगा लॉर्ड कैनिंग ने। आगे हमारा 11वां क्वेश्चन, भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो इसका ए ऑप्शन है अशासकीय संस्था, बी आर्य समाज ने, सी ब्रह्मा समाज ने, डी अन्य ने। तो इसका आंसर होगा बी आर्य समाज ने।
आगे हमारा 12वां क्वेश्चन, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है, कौन सी नदी है? ए ऑप्शन है नर्मदा, बी है सिंधु नदी, सी है कोसी, डी है गोदावरी नदी। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ए नर्मदा नदी। आगे हमारा 13वां क्वेश्चन, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? इसका एक ए ऑप्शन है पूंजी मुद्दे ने, बी है डीएलएफ ने, सी है SCVI ने, डी है अन्य ने। तो इसका आंसर होगा SCVI ने, सेवी ने। आगे हमारा 14वां क्वेश्चन, कुंडापुर एवं करवार कश वनस्पति कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है केरल राज्य में, बी है कर्नाटक राज्य में, सी है तमिलनाडु राज्य में, डी है त्रिपुरा राज्य में। तो इसका आंसर होगा बी कर्नाटक राज्य में। कुंडापुर एवं करकार कश वनस्पति कर्नाटक राज्य में है। आगे हमारा 15वां क्वेश्चन, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ए ऑप्शन है हमारा कावेरी नदी पर, बी है गंडक नदी पर, सी है दामोदर नदी पर, डी है यमुना नदी पर। तो इसका आंसर होगा हमारा सी दामोदर नदी पर। भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी वह दामोदर नदी पर बनाई गई थी। आगे हमारा 16वां क्वेश्चन, जिसमें है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? ए ऑप्शन है तारापुर परमाणु संयंत्र, बी है कैटेनोम परमाणु संयंत्र, सी है कुलम परमाणु संयंत्र और डी है अन्य। तो इसका सही आंसर होगा ए तारापुर परमाणु संयंत्र। आगे हमारा है 17वां क्वेश्चन, आगरा शहर को किसने बसाया था? तो आगरा शहर को किसने बसाया था? ए ऑप्शन है हमारा सिकंदर लोदी ने, बी है अकबर ने, सी है बहलोल लोदी ने और डी है शाहजहां ने। तो इसका आंसर होगा सिकंदर लोदी ने। सिकंदर के नाम में मिस्टेक है थोड़ी सी, सिकंदर लोदी होगा। आगे हमारा 18वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? ए ऑप्शन है हमारा पुराण से, बी है जातक से, सी है मुद्गोपनिषद से और डी है महाभारत से। तो इसका सही आंसर होगा सी मुद्गोपनिषद से। आगे हमारा 19वां क्वेश्चन, जिसमें अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? ए है गुरुमुखी, बी है ब्राह्मी, सी है देवनागरी, डी है हायरोग्लाइफिक्स। तो इसका आंसर होगा बी ब्राह्मी लिपि। जो अशोक के शिलालेखों की लिपि थी, अशोक ने जिस लिपि में शिलालेख लिखवाए थे। आगे हमारा 20वां क्वेश्चन, जिसमें है बिहू कहाँ का लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू कहाँ का लोकप्रिय उत्सव है? ए ऑप्शन है हमारा असम, बी है उड़ीसा, सी है बिहार, डी है बंगाल। तो जो बिहू है वो असम का एक लोकप्रिय उत्सव है। आगे हमारा 21वां क्वेश्चन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है हमारा अंडमान निकोबार, बी है लक्षद्वीप, सी है केरल, डी है तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा हमारा तमिलनाडु, डी ऑप्शन। आगे हमारा है 22वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? ए है सुभाष चंद्र बोस ने, बी है जवाहरलाल नेहरू ने, सी है वल्लभ भाई पटेल जी ने, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए सुभाष चंद्र बोस ने। आगे हमारा 23वां क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है नई दिल्ली में, बी ऑप्शन है लंदन में, सी है बम्बई में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसका आंसर है बी लंदन में हुआ था। आगे हमारा 24वां क्वेश्चन, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता था?
देश का लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते थे? ए ऑप्शन है सरदार पटेल जी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सी महात्मा गांधी जी, डी लोकमान्य तिलक जी। तो इसका हमारा आंसर होगा ए, सरदार पटेल जी को देश के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। आगे हमारा 25वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी को अध नंगा फकीर किसने कहा? महात्मा गांधी जी को अध नंगा फकीर किसने कहा? ए ऑप्शन है हिटलर ने, बी जिन्ना ने, सी चर्चिल ने और डी माउंटबेटन ने। तो इसका सही आंसर होगा सी, चर्चिल ने। आगे हमारा महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? ए ऑप्शन है हमारा 1859 में, बी 1869 में, सी 1879 में और डी 1889 में। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। इसका बी आंसर सही होगा। आगे हमारा 27वां क्वेश्चन, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। तो पंजाब केसरी के नाम से किनको जाना जाता है? ए ऑप्शन है हमारा रजनीत सिंह जी को, बी गुरु गोविंद सिंह जी को, सी गुरु नानक देव जी को, डी लाला लाजपत राय को। तो इसका हमारा सही आंसर होगा डी, लाला लाजपत राय जी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो इसका ए ऑप्शन है उड़ीसा में, बी है महाराष्ट्र में, सी है असम में और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी सही आंसर होगा असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है। आगे हमारा ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ए ऑप्शन हमारा तमिलनाडु, बी बाढ़ नियंत्रण, सी दूध का आयात, डी डेयरी विकास से। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये हमारा डेयरी विकास से संबंधित है। आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? ए ऑप्शन है हमारा ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद और डी अथर्ववेद। तो ये इसका सही आंसर है हमारा ए, ऋग्वेद से गायत्री मंत्र को लिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।